श्री साईं बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन लेने वाले रामचंद्र सीताराम उर्फ बाळाभाऊ देव, इन्होंने अपनी यादें 1936 में नरसिंह स्वामी जी को बताई थी। वही यादें आपको उनके ही शब्द में सुनाते हैं। रामचंद्र देव कहते हैं, मुझे श्री साईं बाबा का पहला दर्शन 1908 को हुआ। कल्याण में हुआ दासगणु महाराज का कीर्तन मैंने सुना था। तब मैंने श्री साईं बाबा का नाम सुना था। बांद्रा के अमीर शक्कर बाबा का भक्त था। जब उसकी पहचान हुई तो उन्होंने भी कहा कि बाबा बहुत बड़े संत हैं, आप उनका दर्शन ज़रूर कीजिए। इसलिए अंधेरी के श्री कृष्ण पाटिल और मैं ऐसे दोनों शिरडी चले गए। उस वक्त शिरडी में रहने के लिए साठेवाड़ा ये एक ही इमारत थी, लेकिन हम गणपति मंदिर में ठहर गए। हम जब बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई में गए तब शिरडी और आसपास के गांव के लोग दर्शन के लिए आए थे। मेरे मन में पहले अक्कलकोट में स्वामी का दर्शन करने के लिए जाना था, लेकिन अमीर शक्कर ने कहा था कि तुम पहले शिरडी में जाओ और बाद में अक्कलकोट जाओ। इसलिए मैं शिरडी आ गया। लेकिन बाबा का दर्शन करते वक्त भी मेरे मन में अक्कलकोट जाने का विचार चल रहा था। मैं बाबा के चरण छूने लगा तो बाबा बोले, मुझे अक्कलकोट जाना चाहिए। ये सुनकर मैं चौंक गया। मेरे मन की बात उन्होंने पहचान ली थी, इसलिए मेरे मन में उनके लिए और आदर बढ़ गया और उस दिन शिरडी रुकने का फैसला किया। मेरा वहाँ रहने का और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। दूसरे दिन बाबा की अनुमति लेकर मैं अक्कलकोट चला गया। मैं दो प्रकार के काम करता था। मैं एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी करता था, दूसरा स्टैम्प बेचने का काम करता था। मैं शिरडी में बार बार बाबा का दर्शन करने जाने लगा। मैं स्कूल से छुट्टी की अनुमति लेकर ही शिरडी जाता था, लेकिन जितने दिन की अनुमति मिलती थी उससे ज़्यादा दिन बाबा मुझे शिरडी में रुकवाते थे। इससे मेरे वरिष्ठ ने मैं कहाँ जाता हूँ इसकी जानकारी निकाली। मैं शिरडी जाता हूँ ये मालूम होने के बाद वरिष्ठ अधिकारी ने मुझ पर दोषारोप लगाया। इसलिए मैंने मेरी शिक्षक की नौकरी छोड़ दी। फिर मैं सिर्फ स्टैम्प बेचने का काम करने लगा। साईं बाबा के आशीर्वाद से मुझे उसमें अच्छी कमाई होने लगी। मैंने नौकरी छोड़ी तब मैं 32 वर्ष का था। श्रद्धा से मैं बाबा के दर्शन के लिए जाता था, इसलिए मुझे पैसों की कभी कमी नहीं हुई। मैं श्री साईं बाबा के समाधि तक हर वर्ष रामनवमी को शिरडी जाता था। तब तक बाबा मुझे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करते थे। समाधि के बाद मुझे कोई बाबा से कुछ मार्गदर्शन चाहिए तब उनके फ़ोटो के सामने चिट्ठियाँ डालकर उनसे मार्गदर्शन लेता था। बाबा देहधारी थे तब मेरे अंधेरी के घर के पास कुछ घरों में बड़ी चोरी हो गई। डकैतों ने लोगों को घायल करके लूटा था। सब लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इस घटना से मैं डर गया। मेरे घर पर भी डकैती आए तो हमारा क्या होगा, इस विचार से मेरी नींद उड़ गई। मैं रोज़ बाबा को प्रार्थना करने लगा। एक दिन बाबा मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा, मैं 10 पठान को लेकर आया हूँ, कोई चिंता मत कर। ये सुनकर मैं खुश हो गया और मैं उठ गया। दूसरे दिन नज़दीक के रेलवे यार्ड में कपड़े धोने का काम करने वाले कुछ धोबी मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा, हम रेलवे में कपड़े धोने का काम करते हैं, हमें रहने के लिए जगह नहीं, हम 10 लोग हैं, अगर आपके घर के पास झोपड़ियाँ बांध कर रह सकते हैं क्या? मैं तुरंत तैयार हो गया। वो मुझे 200 रुपये का किराया आज तक देते आए हैं। उनके वहाँ रहने से मेरा मन का डर भी चला गया। मेरे कुएं का पानी उनको कपड़े धोने के लिए कम पड़ने लगा, इसलिए बाबा की अनुमति लेकर मैंने दूसरा कुआं खुदवाया। उस कुएं को बहुत पानी आने लगा। उसके बाद मेरे मन में आया कि क्यों ना हम चाल बांधकर उसे किराए पर दें। फिर मैंने बाबा की अनुमति लेकर काम चालू किया, लेकिन मेरे पास पैसों की कमी थी, इसलिए मैंने सिर्फ 5 ही डबल रूम बनाने का विचार किया। एक दिन मैं शिरडी गया और द्वारका में मैं जाकर बाबा का दर्शन लिया। तब बाबा ने वही दीवार पर 25 लाइन खींची और कहा, एक रेखा के लिए 1 रुपया, ऐसे 25 रुपये दे। मैंने बाबा को 25 रुपये दिए। उसके बाद धीरे धीरे करके डबल रूम का काम चालू किया और 1920 तक मैंने 25 डबल रूम बनवाई। द्वारका माई के दीवार पर बाबा ने 25 लाइन क्यों खींची थी, इसका ये जवाब था। मेरे जीवन में सबसे बड़ा बोध बाबा ने दिया, उसके बारे में बताता हूँ। एक दिन दिवाली में मैं शिरडी गया था। तब मुंबई से बहुत लोग बाबा के दर्शन के लिए आए थे।
मेरे साथ भी 5-6 लोग थे। मैं रात 8 बजे से आधी रात तक बाबा के पास ही बैठा रहा। मेरे मन में इच्छा थी कि बाबा मुझे गुरु दीक्षा दे दे। मैंने गुरु दीक्षा के लिए बाबा से प्रार्थना की। तब बाबा ने कहा, सबको गुरु चाहिए ऐसा नहीं, सब कुछ अपने अंतर मन में ही होता है। जो बोएगा वैसा ही फल मिलेगा। जितना तू देगा उतना ही मिलेगा। गुरु की आवश्यकता नहीं, गुरु अपने पास ही रहता है। अंतर्मुख होकर अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का प्रयास करो। अपने आप को देखना सीखो। अपने अंतर में ही वो नियंत्रक है। इस तरह रामचंद्र देव ने अपने सही सानिध्य के अनुभव बताए। सही भक्तों, देव जी की इच्छा थी कि बाबा उनको गुरु दीक्षा दे, लेकिन बाबा ने किसी को कभी गुरु दीक्षा कान मंत्र नहीं दिया था। उनके कोई भी शिष्य नहीं है। वो सभी भक्तों को अपने अंतर मन में देखने को कहते थे। अपने मन में ही अपना गुरु वास करता है, ये उनका कहना था। ऐसा लगता है कि बाबा जान गए थे कि आने वाले दिनों में भोंदू बाबा भक्तों को शिष्य बनाकर लूट लेंगे। भोले भक्त भोलेपन में किसी की मीठी मीठी बातें सुनकर किसी के भी सामने अपने आप को समर्पण कर देंगे। फिर ऐसे भोंदू किसी भी हद तक नीचे गिरकर कोई भी बात कहकर भक्तों का नुकसान करेंगे। इसलिए बाबा ने 100 साल पहले ही भक्तों को जागरूक किया था। आज आसपास हम देखेंगे तो भोले भाले भक्त भोंदू बाबा की वजह से दिशाहीन हो रहे हैं। बाबा ने रामचंद्र देव जी को जो बोध दिया था वो हम सभी भक्तों को आचरण में लाना चाहिए। हमें अपने अंतर मन में देखना चाहिए। नित्य साई नाम जाप करने से, सही चरित्र या सही स्तोत्र पढ़ने से, शिरडी जाकर या नज़दीक के साई मंदिर जाकर दर्शन लेने से अपने आप में जागृति आएगी। क्या सच है क्या झूठ है ये अपना मन ही हमें बता देगा। भक्तों, ये अनुभव अपने आप को लेना है। अनुभव जरूर आएंगे, क्योंकि बाबा के शब्द कभी खाली नहीं जाते। जय साई राम। सही भक्तों, आपने अभी सुनी हुई घटना कभी पढ़ी नहीं होगी। श्री साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाएँ। ये साई सेवा है। जय साई राम।